हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9:30 हो रहा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं ना ड्राई फल्ली को फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, फल्ली का चटनी बनाने के लिए। सूरन है दोस्तों, ओल, जिमी कांदा जो भी आप लोग बोलते होंगे, इसको मैं बॉईल करके कट करके रखी हूँ। 3 बड़े साइज का बड़ा प्याज कट करके ली हूँ दोस्तों। कुछ लहसुन है, खड़े गरम मसाले हैं दोस्तों। तो बस मैं आज सूरन का सब्जी बनाऊंगी। और बड़ा सूरन को दोस्तों मैं 20 से 2 टुकड़ा करके एक बड़ा बड़ा टुकड़े में ही 1 सीटी लगा के बॉईल कर लेती हूँ कुकर में। तुरंत फिर गैस निकाल कर ठंडा होने के बाद इस टाइप का कट कर लेती हूँ। यहाँ पे दोस्तों फल्ली फ्राई हो गया। फल्ली को मैं अच्छे से छिलके रिमूव करके इसके बाद चटनी बना ले रही हूँ। मिक्सी के जार में ही नमक, मिर्ची, लहसुन, फल्ली डालकर पेस्ट रेडी कर ली हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे दोनों बैटर है दोस्तों, दोनों मतलब बर्तन में डोसे का ही बैटर है, जिसमें मैं निकाली हूँ पानी मिक्स करने के लिए और पतला करने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोस्तों उत्पम, जिसके लिए मैं बारीक चॉप प्याज, हरी मिर्च और टमाटर कट करके ले ली हूँ। यहाँ पर मैं तड़का लगाऊंगी दोस्तों चटनी में, इसलिए कलछुल को बैठा भी दी हूँ गैस के ऊपर। और देख सकते हैं आप लोग अच्छे से मैं ओल को डीप फ्राई कर ली हूँ। फ्राई होने के बाद दोस्तों हल्दी भी ऐड कर दी हूँ और नमक डालकर 1 सीटी बॉईल की हुई थी। तो तावे पे ही दोस्तों मैं ना उत्पम बना ले रही हूँ। फटाफट जो भी आज मैं की हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है और लॉन्ग वीडियो भी है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ऊपर से दोस्तों उत्पम के ऊपर में ऊपर से ही मैं डाल दी हूँ प्याज, मिर्ची और टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद ऑयल डाल के अच्छे से ऊपर से ग्रीस कर दे रही हूँ दोस्तों। हल्का सा नमक भी छिड़क दी हूँ और बैटर में ऑलरेडी नमक है दोस्तों। तो बैटर बनाना डोसे का या इडली का घर पर बैटर बनाना बहुत इजी है। मैं बहुत पहले काफी बार शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों अपने YouTube चैनल पर, इसलिए मैं अभी अगेन से नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट आज चटनी और उत्पम का नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड आज घर पर ही है दोस्तों, तो वही खाएंगे, नहीं तो मैं तो आप लोगों के साथ ज्यादा फिर नाश्ता शेयर करती नहीं हूँ। उत्पम मेरा रेडी हो चुका है दोस्तों, प्लेटिंग करके फिर मैं हस्बैंड को दे दी हूँ। बीच में लाइट ऑफ हो गया था, कुछ देर के बाद से यहाँ से मैं शूट कर रही हूँ सब्जी बनाना। कढ़ाई में दोस्तों मैं मस्टर्ड ऑयल अगेन से ऐड करी हूँ ओल को बाहर निकालने के बाद। इसके बाद प्याज डाल के फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने लिए 1 उत्पम बनाई हूँ और एक थोड़ा सा थिक साइज का मैं डोसा बनाई हूँ दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली जो रोटी बनाने का तवा होता है उस पर मैं इससे पतला भी बना सकती हूँ, कभी शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। तो आराम से डोसा बन सकता है रोटी वाले तवे पे भी, लेकिन डोसा बनाने के लिए दोस्तों तवा आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल भी उस पर थोड़ा भी जो जला जला स्पॉट्स होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं ना क्या बोलते हैं, प्याज फ्राई होने के बाद जो मसाले का पेस्ट रेडी की थी, प्याज और गरम मसाला, वो ऐड कर दी दोस्तों। सारी चीजों को मिक्स कर दी थी, ढक दी। इसके बाद ऐड की हूँ हल्दी और मिर्ची पाउडर, जितना अपने को जरूरत है उतना दोस्तों। सभी चीजों को अच्छे से फ्राई करूंगी और ढक के ही मसाले को धीमे आंच पे फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। इंडक्शन पे ही कढ़ाई है, तो लो फ्लेम पे अच्छे से मसाला रेडी हो जाएगा। और टमाटर नहीं ऐड करूंगी दोस्तों इस सब्जी में। बहुत से लोग खट्टा डालते हैं, मैं टमाटर ऐड नहीं करूंगी। अगर ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत ये सब्जी मतलब खुजली आ रहा है, ऐसा कुछ मुझे लगेगा, तो मैं ऊपर से लास्ट में नींबू ऐड कर दूंगी। बट बॉईल करके बनाने से ना दोस्तों जो पानी निकलता है ना बॉईल होने पर, उससे जो इसका काटने का जो रहता है ना वो खत्म हो जाता है। जो कई लोग कहते हैं ना कि खुजली दे रहा है, तो वो खुजली नहीं देता। और ओल पर भी डिपेंड करता है। कभी भी आप ओल लीजिए, जो भी आप इसका नाम लेके बोलते होंगे, सोरन, जिमी कांदा, जो भी कहते होंगे, ऊपर से जो स्किन है ना, अगर चिकना वाला देख करके लेंगे तो कभी भी वो मुंह में खुजली नहीं देगा, कटेगा नहीं। एक टिप्स है, चिकना देखकर लेना चाहिए। मैं जो बना रही हूँ दोस्तों ये घर का सूरन है। ये दोस्तों यहाँ पर आई थिंक अभी 2:30 बज रहा है और हस्बैंड का अचानक से कॉल आया। वो गए हुए थे दुरुक साइड में जो काम चल रहा है वहां गए थे। आज रायपुर नहीं गए हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बताई, घर पर थे। अचानक मुझे फोन किए, रेडी हो जाओ, चलना है थोड़ा काम से। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर आकाश गंगा। सीम रिलेटेड काम है, मैं आप लोग को वीडियो के एंडिंग में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी दोस्तों।
तो बस यहीं पे बैठे हैं, हस्बैंड मेरे अपने बात कर रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड क्या है मैं आगे आप लोग को लास्ट में बता दूंगी। इसके बाद आ गए हैं दोस्तों हम लोग पावर हाउस स्टेशन। हस्बैंड यहाँ पर अपने लिए रिजर्वेशन टिकट ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं देखे, यहीं पर आकर के ले रहे हैं। सीट वगैरह देख के ही हम लोग आए हुए थे स्टेशन। हस्बैंड मेरे कल गुजरात जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे के ब्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। और पावर हाउस स्टेशन बहुत दिन के बाद में आई हूँ, भिलाई पावर हाउस स्टेशन की बात कर रही हूँ दोस्तों। तो बाहर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग भी थोड़ा बहुत, जो भी एक क्लिप फटाफट बोलकर मैं आप लोग के साथ ऑनेस्टी से अपने ब्लॉग में शेयर कर दी हूँ दोस्तों। थोड़ा टाइम नहीं मिलने के कारण या कभी अच्छा नहीं फील होने के कारण वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो अगर शूट भी कर ले रही हूँ तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से हम लोग अभी घर जा रहे हैं, जस्ट अंडर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, यानी फ्रेंड्स जस्ट हम लोग अभी घर आ गए हैं, थोड़ा देर लेटे। इसके बाद हस्बैंड गए हैं वॉशरूम, और इसके बाद नेक्स्ट प्लान ये बना कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है ना दोस्तों, तो मेरे हस्बैंड फिर मेरी सिस्टर को कॉल किया और उसके बाद बोले क्या बना रही है, तो बोली वही वेज बनेगा, सावन चल रहा है तो बोले कि लिट्टी बना, लिट्टी का कोई सामान लाना है, सत्तू या सब्जी तो मैं लेके आता हूँ। तो बोली कि नहीं हम लोग मार्केट जा रहे हैं, घर में है सत्तू, आप बस आ जाओ। तो अब जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर, मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तगड़ा डैम, दुर्ग चले जाएंगे, दुर्ग वाले साइड पर। मेरा भी जाने का इच्छा था लेकिन मेरे पास रेनकोट नहीं है दोस्तों, और बारिश हो रहा है बीच बीच में। अभी मैं जुनवानी ही गई, हम लोग गए पावर हाउस, फिर पावर हाउस स्टेशन का मैं आप लोग के साथ शेयर करी, फिर मैं आगे का शेयर नहीं करी, बारिश हो रहा था दोस्तों। तो जुनवानी गए थे, मॉल के आगे गए थे, एक क्लाइंट से मिलना था और इसके बाद साइड को देखना भी था, तो बस उसी पर्पज से गए। इसके बाद और बीच में मेरी जेठ जेठानी रहते हैं यहाँ, दिनेश भैया लोग, उनके घर भी गए थे दोस्तों यहाँ जुनवानी। तो उनके घर भी गए, उनके यहाँ बैठे, चाय वाय पिए, थोड़ा देर बैठे होंगे, आधा पौन घंटा बैठे। उसके बाद हम लोग फिर आगे चले गए मॉल के आगे, और उसके बाद फिर अभी घर आए हैं। थोड़ी देर पहले जाना था वहीं से तगड़ा डैम, बट मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो हस्बैंड का रेनकोट भी घर पे था, तो वो अपना रेनकोट अभी पहनेंगे और इसके बाद फिर जाएंगे तगड़ा डैम, और मुझे मेरी सिस्टर के घर छोड़ देंगे, फिर वहां से लौट कर आएंगे। तो लिट्टी बोले हैं बनाने, लिट्टी खाएंगे। और गए थे ना हम लोग जुनवानी दिनेश भैया के घर, तो वहां पर भी ना लिट्टी खाए, मेरे हस्बैंड लिट्टी बहुत पसंद है, तो दीदी पहले से ही बना के रखी थी अपने घर के लिए ही, तो हम लोग को भी दी, पूछी भी कि और दे दूं और खा लेने, लेके भी जाने, तो बोले कि नहीं पेट भर गया है, लिए नहीं तो और भी दे देती, लेके आने के लिए भी दे देती। तो बस मैं कुछ भी क्लिप ली नहीं हूँ क्योंकि बैठने गए थे, क्या ही लेना है ना, बिना पूछे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, जो होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मैं आप लोग के साथ ना कुछ शेयर करती हूँ। देखिए कितना सारा चालान बुक छपवाए हैं और फिर छपवा के घर लेकर के आए हैं, ऑर्डर दिया हुआ था, और बहुत सारे डिटेल्स भी हैं, लेबर लोन का सारा कुछ ये हो रहा है प्रोसेसिंग गुजरात साइड के लिए दोस्तों। तो हस्बैंड मेरे गुजरात साइड के लिए ही 3-4 दिन में फिर से निकल जाएंगे, फिर हो सकता है 10 दिन या 15 दिन के बाद रिटर्न वापस आएंगे। तो एक साइड न्यू ओपन हो रहा है दोस्तों तो मैं आज आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दी। तो ऐसा होता ही रहेगा इधर उधर, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को चालान बुक, क्योंकि ना वो मे बी कॉलेज के अंदर में है दोस्तों, तो बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेपर लगेंगे, तभी लेबर लोगों को भी एंट्री मिलेगा, ऐसे मतलब नॉर्मली एंट्री नहीं मिल जाएगा। रुक जाइए मैं दिखाती हूँ। ये दोस्तों ये है हमारी कंपनी की, हमारा जो खुद का सेल्फ कंपनी हम लोग ओपन किए हैं, 3 साल हो गया दोस्तों। ये देखिए वहीं का ये सारा चालान बुक है, इसमें बहुत सारे कंपनी रिलेटेड डिटेल्स हैं जो कि डेली एक एक यूज आएगा। और बहुत सारा ना गेट पास भी बन रहा है पूरा, मतलब 1 मंथ के लिए ऐसे ऐसे करके जितना भी हो सकता है, जैसे सारे डिटेल्स बन रहे हैं। बाहर से लेबर लोग भी आ रहे हैं, तो मैं तो जा नहीं रही हूँ गुजरात, तो ये गुजरात के काम के लिए ही सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये लेकर आए हैं हस्बैंड, बताई होंगी ब्लॉग में, जो मैं गई ना अभी बीच में दोपहर में सिम के लिए, तो वही हमारा जो कंपनी रिलेटेड सिम है, जो हम सबके पास है, एक डिजिट का नंबर चेंज कर करके हम सबके पास है, मेरे पास भी आता है दोस्तों, उसी से रिलेटेड कॉल वॉल, जो मैं बीच बीच में बोलती हूँ बिजी थी, काम कर रही थी, तो वो यही था दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड अपन एक और नंबर निकलवाने गए थे, कंपनी मेरे नाम से है, नंबर भी मेरे नाम से लिया हुआ है, तो मुझे जाना जरूरी था, इसीलिए स्पेशली लेकर के गए थे। तो हम लोग गए, फिर उसके बाद नया सिम निकलवाए, और हम लोग तो हॉट स्पॉट से अपना चलाते हैं। फिर वाईफाई के लिए भी हम लोग को सजेस्ट करी कि घर पे वाईफाई ले लो, लेकिन फिर हम लोग बाहर बाहर जाते हैं तो करके हम लोग वाईफाई लिए नहीं है दोस्तों, लेकिन वाईफाई ले लेंगे तो घर पर कैमरा भी लगा सकते हैं। तो बस यही सब बात विचार चल रहा था। मैं बोली चलने दो, जैसे भी चल रहा है, अभी तक तो घर पे कैमरा नहीं लगा है तो भी तो चल ही रह रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ आजकल ये है कि कैमरा सभी लोग लगवाते हैं सेफ्टी के लिए, तो वही बात है, तो इसी के लिए उसमें लेकिन कैमरा लगवाएंगे तो अपन को वाईफाई लेना पड़ेगा दोस्तों, और अपन अभी हॉट स्पॉट से ही सारा कुछ चलता है। तो मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ।
क्योंकि नहीं शेयर करूंगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं सारी बातों को शॉर्टकट करूंगी तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं और मुझे कमेंट करते हैं, उसका भी रिप्लाई कर देती हूँ कि मेरा दांत सही हो गया। हाँ, मेरा दांत सच में सही हो गया। 1 ईयर जून का स्टार्ट था पिछले साल और इस जून को ही देखिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। पूरा दांत मेरा आपस में चिपक चुका है। बस अब हल्का सा माइनर कुछ एक आध चीजें डॉक्टर को लग रहा है, उसी के लिए 2-3 महीने का प्रोसेस और है। मे बी 2-3 महीने में ही मेरा ये निकल जाएगा दोस्तों, मतलब लास्ट प्रोसेस हो जाएगा कोर्स का, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ ठीक हो चुका है। दांत का सारा पेमेंट भी मेरा क्लियर हो चुका है। देते देते दोस्तों पता ही नहीं चला कि कब इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट पेड भी हो गया। तो हाँ यही है और सब ठीक है। हर मंथ बस अभी जाना रहता है। तो 1-2 लोग कमेंट किए थे, लेकिन कमेंट पे मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर कई बार क्या होता है ना दोस्तों, बिजी रहते हैं ना तो ध्यान नहीं रहता, खाली थैंक यू लिख देती हूँ, लाइक दे देती हूँ। पर मुझे ध्यान है कि एक जन मुझे कमेंट किए थे कि मेरे वीडियो को बार बार देखे रोक रोक के कि मेरा दांत ऐसे ठीक कैसे हो गया, मैं कोई दवाई तो नहीं खा रही। नहीं भाई, कोई दवाई नहीं खा रही। पिन का मेरा ना प्रोसेस चल रहा है। आप लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखे होगे इसलिए आप लोग को पता नहीं होगा। 1 साल हो गया पिन का प्रोसेस चल रहा है। एक तरह का ये थेरेपी है, तो उस थेरेपी से दोस्तों ठीक हो गया। एज था तो ठीक हो गया। 35 के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट में सक्सेस भी नहीं होता है, ठीक होने के भी चांसेस कम होते हैं। पर 35 एज होने तक आपका बहुत सारा ऐसा बॉडी के जो ग्रोथ हैं जो होते रहते हैं, कंप्लीट होते रहते हैं धीरे धीरे, हड्डियां वगैरह बनता रहता है। तो वही है दोस्तों, ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, मशीन में कपड़ा धुल रहा है, सिस्टर के घर से आऊंगी, इसके बाद कपड़ा निकालूंगी फिर डालूंगी। आधा धोते धोते में ही चले गई थी, फिर अभी आई हूँ। अब फिर जाने का प्लान हुआ है तो हस्बैंड छोड़ देंगे। अगर घर में रुकती तो मैं कपड़ा पूरा निकाल के धो के डालकर फिर जाती। लेकिन हॉटस्पॉट मतलब कहने का मतलब पोस्ट पेड कनेक्शन है, कंपनी का एक हम लोग का मोटा अमाउंट हर मंथ पेड होता है। उससे हमारे पास हम लोग स्टार्टिंग में 5 सिम लिए थे, सिम फिर बढ़ते बढ़ते 6-7 सिम हो गया। पूरा कंपनी रिलेटेड ही सिम है और उसमें सब में नेट मिलता है दोस्तों। लेकिन जो मेन सारा चीज होता है वो मेरा जो पर्सनल है नंबर उससे होता है। मतलब मेरे पास जो सिम है ना उसी से सबका अगर नेट खत्म भी हो जाएगा तो मेरे वाले सिम में रहेगा। क्योंकि मैं ना दोस्तों स्पेशली यूट्यूब पर्पज से भी नेट रखी हूँ कि कभी भी मुझे नेट का दिक्कत ना हो, मैं ट्रैवल में जाऊँ, सफर में कहीं भी जाऊँ। इनफैक्ट होता है ना, हम रील्स बना रहे और हमको क्या बोलना चाहिए, नेट का दिक्कत हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी पोस्ट पेड कनेक्शन ली हुई हूँ, मतलब जिसमें कि मैं अनलिमिटेड यूज करती हूँ, बिल आता है अनलिमिटेड यूज करती। इसमें ना कपड़ा टांग दिए है ना कीले में, इसलिए ना पूरा प्रॉपर लग नहीं रहा है डोर। देखो हस्बैंड रख करके गए हैं, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, कल भी घर पे थे, लूज मोशन हो रहा है दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है। बारिश आती है ना, थोड़ा बहुत भी कुछ भी, अब बाहर निकलते हैं तो खा ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं ना, तो ऐसी है, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो यही है दोस्तों, पोस्ट पेड से ही चलता है। वेट कर रही हूँ, आएंगे इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे दोस्तों। तो सबको हाय बोल दो, सब बर्थडे विश किए थे, थैंक यू बोले हो मेरी लड्डू की तरफ से। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। मेरी बेटी उठ गई, सोई थी। ये सिर्फ मौसी के चैन, मौसी का हेडफोन, इसको बहुत प्यारा है ना बेटू। अरे बाप रे, इतना गाल लटकाई हो, थोड़ा मोबाइल में भी देख लो ना बेटू। देखो दोस्तों कितना कितना गाल लटकाई है, और इसको सिर्फ मेरे चैन पर है, देख रहे हो ना, ये देखो ये खींचती है हेडफोन रखी हूँ बैग में, नहीं तो ये सीधा लेकर खुद ही गले में टांग ले और डॉक्टर बन जाए ना बेटू। सबको थैंक यू बोल दो बेटू, कितना सब लोग विश किए। मेरी लड्डू का हेयर कितना क्यूट है। देखो खाली मेरे चैन पर ध्यान, चैन पर, ये जो मैं पर्स टंगी हूँ ना दोस्तों, इस पर, इसको छूना बहुत प्यारा लगता है। देखो खाली लटक कर है, एक बार भी देख नहीं रही है कैमरे की तरफ। हाँ 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 हाँ, मौची का कान का भी पसंद है क्या बेटू? हाँ 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 हाँ। हेलो बोल दो, हेलो गाइस, थैंक यू। देखो हेलो बोली ना तो कान में अपने फोन लगा रही है। हेलो लड्डू, हेलो। हम लोग को देखकर खुश हो जाता। हम लोग आगे तक टेस्टी बनाओ, लिट्टी टेस्टी बनना चाहिए सोना। शाम को 4 लिट्टी खाया। अभी कितना खाओगे? 10? 10 खाए। बाप रे बाप, नहीं दे दोगे तो अच्छा ही रहेगा, सुबह हाँ ठीक है। बाप रे बाप। ये रीमा है, ये सोना के यहाँ रहती है ऊपर रेंट में। बहुत शर्माती है ये रीमा, पर मेरा ब्लॉग देखती है और बताती है कि आपके घर में भी तो एसी है। मैं बोली मेरे घर में नहीं है बहन, रेंट वाले हैं उन लोग कहता, तो बोलती है नहीं, मतलब ये पूरा देखती है चाची। हाँ यहाँ मेरे पति भी बैठे थे यहाँ चौखट पर, वो चल दिए उठकर कितना कहानी कर रहे थे यहाँ बैठकर। थोड़ा सूट करने के लिए की उठाई, थोड़ी देर में चलते बने। नहीं मैं खाऊंगी क्या, सूट करने को। हाँ सूट करती हूँ, बट्टी बट्टी ये जो रीमा है ना, इसका लव स्टोरी आप लोग जानना चाहते हैं? लव स्टोरी, इंस्टा पे प्यार हुआ था, फिर शादी हो गई। कैसे बहन, टकरा गए थे दोनों लोग? नहीं तो प्यार कैसे हुआ?
बोलती है अच्छा हो गया मेरे वीडियो में नहीं पूछी, हेटा कर दी। हेटा हो रहा है तेरा हैं? इतना सुंदर हस्बैंड है, अभी इसके हस्बैंड आएंगे और ये गरम गरम खाना बना के खिलाएगी। पूछ रही थी फोन में तो पूछ रही अभी पूछती है क्या निकालिए। अच्छा गन्नू क्या खाओगे? गन्नू बोलती है प्यार से, गन्नू बोलती है बहन प्यार से। गणेशु नाम है ना, तो उसको ओ माय गॉड, गणेशु, गन्नू। ए सोना तू भी नाम रख दे, चाची आप भी रख दो चाचा का नाम। यही हरे हमारे छत्तीसगढ़ के टूरी खैरागढ़ के। हमारे छत्तीसगढ़ में रहता ना गाइस, तो हमारे छत्तीसगढ़ के टूरी हरे। अब मैं स्वादी दी। ये सोना की बेटी, ये हमारा लड्डू। ये हमारे लड्डू चौका लगा कर आ गई। देखो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद का सब लोग बाटी खाए हैं, मैं उसी बाटी का पूरी खा रही हूँ। एकदम खस्ता, देख सकते हो आप लोग कितना खस्ता है। और साथ में है चोखा, और टीवी का आ रहा है साउंड। उनको बहुत टेस्टी लगता है, कभी चोखे के साथ भी खा के देखो दोस्तों। मैं बट्टी को नहीं खाती, लिट्टी को नहीं खाती, पर उसी मटेरियल का आटे का ये पूरी खाती हूँ और साथ में चोखा। यहाँ पे अभी बना रही है चाची और भर रही है, ऊपर छना रहा है। फ्रेंड्स जस्ट मैं अभी अपने घर पहुंची हूँ, और घर पहुंची हूँ तब मुझे याद आ रहा है कि मैं बीच में तो क्लिप ली ही नहीं। यानी कि हम लोग इतना ना बात कर रहे थे, जैसी खा ली उसके बाद ऐसा कुछ कहानी टॉपिक निकला हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग, जो हम लोग बैठे थे उन्हीं लोग समझ सकते। तो कुछ ऐसी बातचीत चली थी जैसे कि सोना की चाची है ना, उनके घुटने में दर्द रहता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक कि आपको दर्द हो रहा है तो रिश्ता आया है सोना के पास, मतलब सोना के देवर के लिए। तो कुछ इतना मतलब परेशान कर रहे थे, जो कि उनका लड़का अभी 12th में है, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत तंग किए, इसी में हंसी मजाक। चाचा को भी चाचा रिश्ता आया है। तो सब उतने में ही खुश हो ले रहे हैं। और ये देखो मेरी बहन ये दी है लिट्टी हस्बैंड के लिए, चोखा नहीं दिए, चोखा कम था तो ये दिए दोस्तों। तो मैं घर आ गई हूँ हस्बैंड के फ्रेश होने, और मैं ज्यादा कुछ आज शूट नहीं करी। मौसम भी अच्छा था, फैमिली के साथ अच्छा भी लगता है, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए। जो हो सकता है वो क्लिप शेयर करती हूँ। हाँ दोस्तों, बारिश भी हो रही है ना, तो मेरी सिस्टर के फ्रंट वाले रूम में पूरा चेयर सोफा सब पे कपड़ा भी सूख रहा था, तो फिर वैसे क्लिप लेने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, कि इधर उधर कपड़ा सूख रहा है तो अच्छा नहीं लगता, कि कोई क्या सोचेगा, है ना। लेकिन बारिश के कारण फैन ऑन करके कपड़ा वैसे ही सुखा रहे, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में तो कपड़ा भी बहुत सारा हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। मशीन में कपड़ा डाला है दोस्तों, उसको मेरे को निकालना है और डालना है सूखने के लिए। फिर थोड़ा सा यूट्यूब का काम है वो करना है। और आप लोग देख सकते हैं ये दूसरे फोन में दिखा रही हूँ, टाइम अभी कितना हो रहा है, 12:38 हो रहा है दोस्तों, 12:40 के करीब है हम लोग। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे सोते सोते ना 1:30 बज सकता है, क्योंकि मशीन का कपड़ा निकालूंगी, डालूंगी, थोड़ा यूट्यूब का वर्क है वो करूंगी, ये सब करते करते 1:30 से ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो कैप्चर कर ही ली हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।